ट्रंप के द्वारा अक्सर यह कहा जाता था कि ईरान को अगर बात करनी है तो अनकंडीशनल सरेंडर की बात करें, यानी कि किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं, वार्ता का मतलब ही केवल समर्पण होगा कि दीजिए हमने सरेंडर कर दिया, इस तरह ईरान आए तो बात की जाए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका के द्वारा जितना भी एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट किया गया था वो असल में उसका डर ही साबित हुआ। फाइनली इजराइल, ईरान, अमेरिका तीनों मिलकर के एक सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। 2 हफ्ते की इस सीज फायर में यह तय हुआ है कि अमेरिका ईरान की सभी शर्तें मान लेगा, और उन सभी शर्तों में सबसे ऊपर बड़ी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए वो अमेरिका से या फिर जो देश उस रास्ते से निकलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनसे जो भी पैसा होगा वो वसूलेगा। इस बीच में खबर बाहर निकल कर आती है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि साहब डील हो गई है पाकिस्तान की मध्यस्थता से और चीन पीछे खड़ा रहा है। 2 हफ्ते के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार हो गए हैं। ईरान तैयार हो गया है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारी चीजें निकलने देगा, और अमेरिका तैयार हुआ है कि ईरान की जो शर्तें हैं वो मान लेगा। कितनी शर्तें हैं? तो 10 शर्तें हैं, उन्हें मान लिया जाएगा। सुबह 5:15 बजे, 5:30 बजे हमला होना था, 5:15 बजे मैसेज आता है और इसमें लिखा आता है कि इफेक्टिव इमीडिएटली। क्या इफेक्टिव हो गया इमीडिएटली? आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूएसए along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately। मतलब हम अभी की अभी तैयार हो गए हैं, इंक्लूडिंग लेबनान के अंदर, हम लेबनान में भी सीज फायर कर रहे हैं, और कहीं पर भी अगर सीज फायर की आवश्यकता होती है तो हम वहां पर इफेक्टिव सीज फायर की घोषणा करते हैं। तो लेबनान के साथ साथ ईरान में भी अब हमले अमेरिका और इजराइल नहीं करेंगे। यह बात इन्होंने इफेक्टिव इमीडिएटली कहकर के लिख दी, और इन्होंने इस बात के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पाकिस्तान में होंगे और अगली वार्ता के लिए तैयार होंगे और आपस में रास्ता निकालेंगे कि क्या कुछ चलेगा। इस बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, अमेरिका जो चाहता था उसे पूरा कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का एक प्लान भेजा है, उस प्लान को अब अमेरिका मान जाएगा। यह बात पता कहां से चली कि 10 पॉइंट का प्लान है? तो ट्रंप ने खुद इस ट्वीट को सुबह 4 बजे किया और कहा कि आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बीइंग सेंट टुनाइट टू ईरान। मैं अपनी फोर्सेस को जो ईरान जाने वाली थी उन्हें रोकता हूं, और उन्हें रोक करके इमीडिएटली कहता हूं कि आप रुकें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने दें। मैं सस्पेंड करने के लिए तैयार हो गया हूं बॉम्बिंग की, अब मैं बॉम्ब नहीं गिराऊंगा, अटैक नहीं करूंगा अगले 2 हफ्ते तक ईरान के ऊपर, और यह डबल साइडेड सीज फायर होगा। द रीजन फॉर डूइंग सो इज दैट वी हैव ऑलरेडी मेट एंड एक्सीडेड ऑल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। जो हम चाहते थे वो हम हमारा सारा मकसद पूरा कर चुके हैं। साथ ही साथ वी रिसीव्ड ए 10 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम ईरान। हमें 10 सूत्रीय प्रपोजल मिला है ईरान की तरफ से, एंड बिलीव इट इज ए वर्केबल बेसिस ऑन विच टू नेगोशिएट। और इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। इसके साथ साथ 2 वीक का पीरियड दिया गया, 10 अप्रैल का समय डिसाइड हुआ, यानी परसों के दिन पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आएंगे और बातचीत करेंगे। इस बीच में आपके दिमाग में एक सवाल बनने लगा होगा कि पाकिस्तान ने तो ग्रेटनेस दिखा दी। असल मायने में यह काम सारा पहले कतर में होता था, लेकिन कतर इस बार खुद गोले खा रहा था। इन पूरे देशों के नजदीक एक पाकिस्तान ही था जिस पाकिस्तान के पास में गोले खाने की क्षमता नहीं थी, या फिर मैं यह कहूं कि पाकिस्तान ही था जिसके पास में ये सारी की सारी स्थितियां पैदा हो रही थी। पाकिस्तान के पास ही बम ना गिरने की स्थितियां बनी थी। कोई बात नहीं साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने यह सारा काम अनाउंस कर दिया। ट्रंप ने अनाउंस किया, इस बात पर ईरान का भी ट्वीट आया और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमारी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने 2 हफ्ते के सीज फायर को परमिशन दे दी है। कंडीशन साफ है कि हम 10 पॉइंट्स का, पहले हमने 15 पॉइंट प्रपोजल बनाया था, अब हमने 10 पॉइंट का प्रपोजल बनाया है। उस प्रपोजल को अमेरिका मानने को तैयार हो गया है, इसलिए हम लोग मानने को तैयार हो गए हैं। ये जो सैयद अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, इनके कहे हुए बयान को एज इट इज ट्रंप ने अपने द्वारा स्क्रीनशॉट लेकर ट्रुथ सोशल, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का अपना सोशल मीडिया सिस्टम है, उस पर एज इट इज पोस्ट किया और कहा कि देखो ईरान वालों ने भी कह दिया है कि वो मान गए हैं, उनकी जो सुप्रीम लीडर काउंसिल है उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब सबके दिमाग में 2 चीजें चलने लगी कि शर्तें ईरान ने रखी, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहता था, शर्तें मानी गई अमेरिका के द्वारा। इसका मतलब जो शर्तें रखता है वो विजेता होता है। भाई विजेता ही तो शर्त रखता है ना कि तुमको अब ये शर्त दी जा रही है तब तुम्हें मारना छोड़ेंगे। तो ऐसे में ईरान ने शर्तें दी अमेरिका को, तो इसका मतलब अमेरिका जीत गया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का पीआर चलना चालू हुआ। कैरोलिना लेविट बाहर निकल कर आती है, वो कहती है वाह ट्रंप, आपने पहले ही कहा था मैं 40 दिन में युद्ध रोक दूंगा। ये उनकी खुद की पर्सनल प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तारीफ में पुल बांध दिया कि ट्रंप जीत गए हैं। अमेरिका ने इसे अपनी जीत करार दिया, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस किसी को समझ नहीं आया। इनके जितने भी चहेते थे वो लोग कहने लगे कि हम जीत गए हैं। ईरान ने कहा बिल्कुल आप ही जीते होंगे, हमने 10 पॉइंट रखे थे, उन 10 पॉइंट को सुन लो, दुनिया वालों डिसाइड कर लो कि जीता कौन। पहला पॉइंट रखा था कि कोई भी हमला हम पर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप हमारा जो ईरान का कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसको बनाए रखोगे, कोई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं करेगा, हम करेंगे। नंबर 3, हम यूरेनियम एनरिच करेंगे, इसको आप रोकेंगे नहीं। ईरान की एम्बेसी जो मलेशिया में है उसने पोस्ट किया है ये एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल आए थे, बोले हम जारी रखेंगे। साथ ही साथ हमारे ऊपर सभी प्राइमरी सैंक्शंस हटाए जाएंगे। सोचो ट्रंप पिछले कार्यकाल में काटसा लगाए थे इनके ऊपर, हमारे ऊपर सभी सेकेंडरी जो सैंक्शंस हैं, मतलब अगर ईरान से तेल भारत खरीद रहा है तो कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा उन देशों पर, ना हम पर। ये सारे सैंक्शंस आप हटाओगे। इसके साथ साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हैं वो सब हटाओगे। साथ ही साथ आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके जो गवर्निंग काउंसिल रेजोल्यूशन है उनको रद्द करोगे। साथ ही साथ हमारा जो नुकसान हुआ है उसका आप पैसा दोगे, कंपनसेशन आप हमें पे करोगे। साथ में
अमेरिका की जितनी भी फोर्सेज हैं गल्फ कंट्रीज में, उन्हें यहां से हटाओगे, इन क्षेत्रों से उन्हें पीछे लेकर जाओगे। और तो और आप इस पूरी की पूरी लड़ाई को रोकते हुए लेबनान पर भी हमला नहीं करोगे, ये पॉइंट है। अब मुझे ये बता दो, हमला नहीं करोगे ये एक शर्त, यूरेनियम एनरिचमेंट करोगे दूसरी शर्त, बड़ी शर्तें। तीसरा, जितना नुकसान हमारा हुआ है सारी भरपाई करोगे, हम पर लगे सारे प्रतिबंध हटाओगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल बना रहेगा, इसे आप मानोगे, लेबनान पर हमला नहीं करोगे। ये शर्तें ईरान ने रखी अमेरिका के सामने, और अमेरिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ट्रंप ने खुद इस बात को मेंशन किया कि 10 पॉइंट का प्रपोजल हमें मिला, 10 पॉइंट का प्रपोजल हमें मिला जिस पर हम एग्री करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर के ईरान की शर्तें थी, अमेरिका मान रहा था, तो विजेता ऑब्वियसली यहां पर ईरान प्रतीत हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान को विजेता बनाकर ट्रंप जिंदा तो नहीं रह सकते, उनके तो जीत की बीमारी है, उन्हें तो दुनिया में लगता है कि शांति उनकी वजह से आई है। सॉरी। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो क्या ट्रंप को ये सारी बातें जब पब्लिकली सबके सामने आ गई हैं, ये पता चलेगा तो वो मान जाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सीज फायर वाकई में 2 हफ्ते चलेगा भी, या फिर ट्रंप ने फिर से टाइम बाय कर लिया 2 हफ्ते का कि 2 हफ्ते तक हम गोला गाली नहीं चलाएंगे। ये सारी बातें यहां निकल कर आती हैं। ठीक है साहब। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमले रोकने के अपनी तरफ से आदेश जारी किए, कहा कि अब ईरान 2 घंटे के बाद में किसी भी देश पर कोई हमला नहीं करेगा। बाकायदा ईरान के लोग इस बात का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, तस्वीरें निकल कर आई, तस्वीरों में साफ था कि ईरानियंस बड़ी तरीके से खुश हैं और अपनी तरफ से वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी कामयाबी को जीत डिक्लेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे अपनी तरफ से लिखते हुए कहा कि एक बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति स्थापित हो गई है, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दी है। ट्रंप की इस जीत को लोगों ने अपनी अपनी तरीके से लिया। सबने, ईरानियन टीवी ने सबसे पहले इसको ऐसे लिखा कि ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया है ईरान की कंडीशंस को युद्ध खत्म करने के लिए। बाकायदा ईरान की एम्बेसी, मलेशिया, इन सब ने ईरान द इनडोमिनेटेबल, साथ में अनकंडीशनल सरेंडर टू एक्सेप्टिंग ऑल ईरानियन टर्म्स, ये पूरी तरह से बातें लिखी गई। यानी कि ईरान ने हर जगह एक ही बात फैलाई कि साहब ट्रंप, आपने हमारे प्रपोजल मान लिए हैं, ट्रंप हमारे सामने झुक गए हैं। हर तरफ से एक ही खबर आप, और फिर खमनेई के पुराने ट्वीट निकलकर आने शुरू हुए कि हम एनिमी को घुटने पर ले आएंगे। तो ईरान की जो एम्बेसी इंडिया में है उसने कहा कि आपने हमें सिखाया था, हमने कर दिखाया। ट्रंप को तस्वीरों में एक शांति झंडे के साथ दिखाया गया। एक लीगो वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि ईरान की जीत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी बताई गई कि बोले ट्रंप ने जब धमकी दी ना कि हम ऐसा कर देंगे, ईरानियंस तैयार हो गए थे कि ठीक है आप आओ, गोला मारो, पावर प्लांट फोड़ो, ब्रिजेस तोड़ो, रेल बंद कर दो, सब कर दो, लेकिन इसके बदले में आपने जितने भी देशों के अंदर पैसे लगाए हैं, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, यूएई है, सऊदी है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, इन सब में हम इतने हमले करेंगे कि ये असल मायने में स्टोन एज में चले जाएंगे। हमारे इन हमलों से उन देशों के अंदर बिजली, उनकी कनेक्टिविटी, उनका पानी, उनके अंदर आई हुई विदेशी कंपनियां, उन सबको हम बर्बाद कर देंगे। तो ईरान की तरफ से असल मायने में इस वीडियो के माध्यम से अमेरिकियों के मन में और गल्फ कंट्रीज के दिमाग में यह डर भरा गया कि हम पर हमला हुआ, समझ में आएगा, लेकिन बदले में जो हम करेंगे उसको शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और यही सबसे बड़ा प्रेशर अमेरिका की नजर में बनकर आया, ट्रंप की नजर में बनकर आया कि वो इस युद्ध में लगातार हार रहे हैं। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हार गए और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम एशिया के अंदर जो उसके देश मित्र राष्ट्र हैं वो उन्हें हार जाएं। बस इन्हीं की चिंता ट्रंप को सताने लगी। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी करके दिखाया कि हम कौन सी जगह गोला मारेंगे, हम कहां पर अमेरिकी ठिकानों को या फिर बड़ी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सारी की सारी बातें ईरान को बिल्कुल नेगोशिएट करने की टेबल पर लाकर खड़ी कर दी। इसी वजह से ट्रंप के बारे में मजाक बनते हुए लिखा गया, जब ट्रंप ने युद्ध शुरू किया था तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली थी। आज जब वो ओपन करने की बात कर रहे हैं, वो असल मायने में सीज फायर के माध्यम से इसे ओपन करवा रहे हैं, लेकिन इस बीच में अमेरिका बहुत कुछ दे चुका है। सब तरफ से अब धन्यवाद का समय था, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। पहले यूके निकल कर आया, शाबाशी दी कि बहुत बढ़िया हो गया, सीज फायर हो गई। फिर जर्मनी के चांसलर निकल कर आए, धन्यवाद दिया, और साथ में पाकिस्तान को धन्यवाद दिया कि चलो भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा किया, आपने मध्यस्थता कराई, सीज फायर करा दिया। सब तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, इवन ईयू चीफ की तरफ से पाकिस्तान को धन्यवाद दिया गया कि आपने शांति करा दी। तो टेक्निकली पाकिस्तान ने बिचौलिए का काम किया, लेकिन बिचौलिया था या दलाल था ये बात तो हम भारतीय जानते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, असल मायने में ये जो लास्ट एडिटेड वाला पॉइंट था ना, इसको जब आप जाके चेक करोगे तो पता चलेगा इस ट्वीट में कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि इस ट्वीट के ऊपर ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स करके लिखा गया था। मतलब क्या हुआ, शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस लाइन को एज इट इज डाल दिया था, वो हटाना भूल गए थे। उनका हैंडलर रात को सेट होकर के भूल गया कि मुझे ये लाइन हटानी है, तो उन्होंने इस मैसेज के ऊपर से इस वाली लाइन को नहीं हटाया जो अमेरिका से उनको दी गई थी। अमेरिकी लाइन लिखी रह गई। बाद में उन्हें ट्रोलिंग होने पर याद आया कि अरे हमने तो लाइन लिख दी, ट्रंप ने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये सारी की सारी लाइन एज इट इज क्यों लिख दी। तो उन्होंने इसको एडिट किया और हटाया। आधा घंटे में हटाने का ऑप्शन होता है, इन्होंने इसको हटाया, और जब ये हटाया तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। फोर्ब्स ने खुद इस बात को लिखा और कहा कि पाकिस्तान प्ली टू ट्रंप, ड्राफ्ट ऑन एक्स पोस्ट लुक स्क्रिप्टेड बाय समवन एल्स। मतलब कि जो शहबाज शरीफ ने लिखा वो किसी और के द्वारा लिखा गया संदेश था, ये बात निकल कर आ गई। और फिर सोशल मीडिया पर इनकी प्रॉपर ट्रोलिंग शुरू हुई पाकिस्तानियों की कि आपके द्वारा जो किया गया काम है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इटसेल्फ में शहबाज शरीफ के इस रवैये पर कहा गया कि इनके पास जो ड्राफ्ट था, असल में इनका ट्विटर हैंडल अमेरिका चला रहा था और इनको मध्यस्थता के नाम पर पता कुछ भी नहीं था और पाकिस्तानियों को केवल यूज किया जा रहा था। खैर, कुल मिलाकर पाकिस्तान के पीएम के मैसेज को लेकर के जो बात खुलकर आई वो यही थी कि फिर से पाकिस्तान ने दलाली की है, जो हम भारतीयों के द्वारा कहा जाता है कि ट्रंप ने इनका इस्तेमाल किया। और हमारे जयशंकर साहब पहले भी बोल चुके हैं कि शहबाज शरीफ ने जो कारनामा किया है वो असल में दलालों वाला है। पर कोई बात नहीं, पाकिस्तान की वजह से अगर मिडिल ईस्ट में शांति आती है, पश्चिम एशिया में शांति आती है, तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और निकल कर आई। कहानी ये थी, अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज
न्यूज बाहर आती है कि इस पूरी सीज फायर कैंपेन में असल में चाइना खड़ा था पीछे पाकिस्तान के। आपको याद होगा पिछली बार जब इजिप्ट से, सऊदी से और यहां से तुर्की से विदेश मंत्री पाकिस्तान आए थे, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार उड़ करके हवाई जहाज से वांग वी से मिलने के लिए चाइना गए थे। चाइना ने असल में ईरान के साथ में यह मध्यस्थता की है, ये ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है। मैंने आपको उन दिनों भी बताया था, ये रिचर्ड निक्सन वाला पूरा ट्रेट है जो एज इट इज फॉलो किया जा रहा था। जब मैंने आपको मैडमैन थ्योरी बताई थी, मैंने कई टीवी इंटरव्यूज वगैरह सब में ये बात को रखा था कि ये कहानी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो एज इट इज फॉलो हो रही है। तो एज इट इज ये काम अब चाइना की मध्यस्थता से हुआ, अमेरिका खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। कुल मिलाकर चाइना ने ईरान को समझाया होगा कि आप अभी विनर पोजीशन में हो, मान जाओ। कुल मिलाकर ट्रंप का झुकना आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगा। कुल मिलाकर के ये सारा काम ब्रोक, ये ट्रंप ने खुद ने स्वीकार किया है कि हां, चाइना के बारे में सुना है कि उसने हमारे लिए मध्यस्थता की थी। पर क्या यह मध्यस्थता चल पाएगी, अब यह दूसरा सवाल है। तो इसका जवाब सुनिए। पहला, इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है कि वो लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा, और तो और इस युद्ध में उसने 10% लेबनान के हिस्से को लगभग खाली करा लिया है, उस पर कब्जे कराने की स्थिति में पहुंच गया है। तो लेबनान में संघर्ष जारी रहेगा, इजराइल ने बोल दिया है। इसका मतलब इन 10 शर्तों में से एक शर्त तो पहले ही टूटती हुई दिख रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से साफ लिखा आ गया कि लेबनान की शर्त हम मानने वाले नहीं है। शर्त नंबर 10 पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है। हवा में उड़ती हुई मिसाइलें अभी से देखी जानी शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस बात पर पहला सवाल तो इजराइल का समझ में आ गया। दूसरा, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया। क्यों? कि नेतन्याहू, युद्ध तुमने शुरू करवाया, तुमको ही नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बिठाया, अमेरिका और इजराइल मिलकर कर लिए, युद्ध तो तुम लड़ रहे थे। तो अपोजिशन के जो नेता है यायर लैपिड, उन्होंने नेतन्याहू से कहा तुम क्या किए, फिर तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं हो रही, जबकि सब कुछ तुमने किया है, तो बेटा इसका मतलब तुम नेता अच्छे नहीं हो। इसमें नेतन्याहू फिर से गोलाबारी करेंगे और कोई ना कोई कारण देंगे। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें कि शर्त में लिखा गया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट होने दिया जाएगा, पॉइंट क्या है कि असल में अमेरिका जो है वो यूरेनियम को लेकर एक लाइन बोला है कि यूरेनियम अमेरिका संभाल लेगा। असल में ईरान ने जो शर्तें लिख कर दी वो उर्दू में लिख कर दी। ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में हुआ वो यूरेनियम एनरिचमेंट में इन्होंने अंग्रेजी में करके इस तरह से समझ लिया कि अब अमेरिका यूरेनियम संभाल लेगा, यानी कि शब्दों में खेला हो गया। शब्दों में खेला मतलब ईरान चाहता है कि यूरेनियम उसी के पास रहे, अमेरिका को लगता है कि ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। अब जो सच है वो आपको अगले 2 हफ्ते में पता चल ही जाएगा। क्या युद्ध वाकई में रुका या फिर ये फिर से जारी रहा? आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर रहेगा? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और